हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको एक डेमो यहाँ पे दे रहा हूँ कि डेमो में देखो कि कैसे मैं प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहा हूँ गिटहब पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जिस भी प्रोजेक्ट को अपलोड करना है उस प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दिया नीरज। ओके, नीरज फाइल को अपलोड करना है तो इसको मुझे करना क्या है कि राइट क्लिक करके आपको ओपन इन टर्मिनल करना है। जैसे आप टर्मिनल करोगे, ओपन करोगे, आपको डॉट कोड डॉट ओपन करना है, लिखना है। लिखोगे, जैसे लिखोगे आपको विजुअल स्टूडियो कोड बीएस कोड ओपन हो जाएगा। बीएस कोड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू फाइल बनाना है। जैसे मैं न्यू फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं एक न्यू फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का एक न्यू फाइल मैंने बना लिया। ठीक है, जैसे मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का एक न्यू फाइल बनाया, न्यू फाइल बनाने के बाद कुछ यहाँ पे मैं कोड जनरेट कर रहा हूँ। तो कोड जनरेट करने के बाद यहाँ पे एक हेडिंग में एक हेडिंग दे रहा हूँ कि ये हेडिंग होने है कि हाउ टू अपलोड फाइल्स ऑन गिटअप गिटअप। ठीक है, कि कैसे अपना फाइल को आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे दो मेथड आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मेथड? तो देयर आर टू मेथड। फर्स्ट मेथड आपको बीएस कोड से अपलोड कैसे करना है, सेकंड मेथड आपको गिट से कैसे अपलोड करना है। तो जैसे आप कोड को यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट को आपको गिटहब पे अपलोड करना है, उस प्रोजेक्ट को ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। जैसे आप टर्मिनल ओपन करोगे, टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको ऐसे टर्मिनल देखेगा। तो उसके बाद से आपको करना क्या है, सिंपल सी, कि इनिट गिट इनिट का मतलब क्या होता है कि गिट अब आपके गिटअप आप आपके कोड को फाइल को इंस्लाइज कर दिया किसमें, गिटअप में। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि गिट एड डॉट, सेकेंड कमांड गिट एड डॉट। इससे क्या होता है कि गिट आपके जो भी फाइल को अपलोड करना है वो सारे फाइल को ऐड कर लेगा, अपने प्रोफाइल में इंस्लाइज कर लेगा। इसका अगर स्टेटस देखना है तो एक होता है कमांड गिट स्टेटस। ठीक है, गिट स्टेटस आप जैसे गिट गिट स्टेटस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि नथिंग टू कमिट, चेंज टू बी कमिटेड, यूज गिट रन कैच फाइल ऑन स्टेज। ये स्टेज पे है, ऑन स्टेज पे है, आप इसे अपलोड कर सकते हो। तो देखो थोड़ी सी मैं यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि एक और फाइल बना दिया। मैंने एक और फाइल बना दिया इंडेक्स डॉट सी एस एस का, और इसमें मैंने यहाँ पे कुछ कोड मैंने सिंटेक्स डाल दिया कि ओके जी, मैंने प्रोसेस देख लिया, प्रोसेस को देखा। मैंने जैसे यहाँ पे कोड को सेव किया, सेव करने के बाद फिर यहाँ पे गिट स्टेटस करेंगे। तो गिट स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल। अब ये बोल रहा है कि मैंने आपके इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल को अनट्रैक्ड, मतलब समझ नहीं रहा हूँ कि ये फाइल है क्या है, किस चीज में अपलोड करना है। ठीक है, टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड, किसमें आपको कमिट करना, किसमें अपलोड करना है। यहाँ पे देखो रेड कलर का आपको सिंबल दिख रहा है। तो हमको करना क्या है कि इससे बोलना है कि भैया एक काम करो, इसको भी फाइल को ऐड कर लो, इसको भी हमको अपलोड करना है। आप जैसे यहाँ पे स्टेटस करोगे तो देखो ये नथिंग टू कमिट, चेंज टू बी कमिटेड, ये अब ग्रीन आ रहा है, यानी कि ये ओके समझ रहा है। मैंने क्या किया, जैसे फिर मैंने कुछ कोड यहाँ पे मेंशन कर दिया, न्यू कोड मेंशन। जैसे मैं न्यू कोड मेंशन किया, सी करने के बाद गिट स्टेटस करेंगे तो ये बोल रहा है कि भैया मैंने गिट स्टेटस में एक कोड में आपने मॉडिफाई कर दिया, इंडेक्स डॉट सी एस एस में मॉडिफाई किया है। तो मुझे करना क्या है कि फिर से ऐड करना है। तो उसके लिए हमें ऐड करना है गिट ऐड सी एस एस। अब जैसे आप स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पे नथिंग टू क्लीन है, सब कुछ ओके है। अब मैंने क्या किया कि एक और फाइल मैंने बना लिया। ये फाइल आपको मैंने जेएस के नाम से बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा ओके जी, जेएस का कोड रन कर लो। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, ओके जी बीएस का कोड रन कर लो। जैसे आप रन करोगे, गिट स्टेटस करोगे, तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि भैया मैं एक फाइल को अनट्रैक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि इंडेक्स डॉट जीएस है क्या। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, आप ऐड करो,
ऐड करो। मैंने ऐड कर दिया, मैंने बोला गिट स्टेटस दिखाओ, स्टेटस में सब कुछ ओके है, मैंने बोला ओके जी, अब इसे आगे प्रोसेस देखेंगे। तो आगे प्रोसेस देखने के क्या है, तो सबसे पहले अब आपको एक और होता है गिट कमिट। गिट कमिट, ठीक है। गिट कमिट क्या है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मैं बेसिक समझा दूं कि ये गिट कमिट का मतलब होता है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे फाइल आपके बने पड़े हैं, उसे अपलोड करना है। तो जिस फाइल में आप चेंजिंग कर रहे हो, तो सामने वाला डेवलपर, अगर सामने वाला डेवलपर आपके फाइल को, आपके कोड को देख रहा है, तो उसको समझ में आ जाए कि भैया मैंने ये चेंज किया। जैसे मैंने इसमें बोला कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने चेंज किया, मैंने चेंज किया, तो सामने वाला को दिखेगा कि हाँ इसने इस फाइल में ये चेंजिंग किया और ये कमिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस आपको आई होप समझ में आएगा, आया है। जैसे इस प्रोसेस के बाद आपको करना है क्या कि गिटहब पे जाना है। गिटहब पे जाने के बाद आपको एक प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल बनाने के बाद, मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है, आपको करना क्या है कि न्यू रिपोजिटरी पे जाना है। न्यू रिपोजिटरी पे जाने के बाद आपको एक फाइल लेना है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे अपलोड न्यू। ठीक है, ये फाइल का मैंने नाम दे दिया अपलोड न्यू। आपको डिस्क्रिप्शन जो भी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखे और कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक रहने दिए सब चीज़। अगर आपको ऐड चाहिए रेडमी तो ऑन करो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे ऑन चाहिए कर दिया। जैसे आप क्रिएट रिपोजिटरी करोगे, आपको एक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे मिसमैच हो गया, मुझे यहाँ पे, मुझे क्रिएट रिपोजिटरी करना है। ओके, ये रिपोजिटरी का नाम हो जाएगा आपको नीरज न्यू। जैसे मैंने नीरज न्यू दिया, यहाँ पे क्रिएट किया, क्रिएट रिपोजिटरी क्रिएट किया, अब आप देखो यहाँ पे मेरी सारी प्रोफाइल यहाँ पे बनी हुई है। तो ये सारी जितनी भी मैंने आपको कमिट बताया, कोड बताया, सारे कोड यहाँ पे है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको गिट ब्रांच हाइफन एम करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करोगे, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप अपने फिर प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको इसे, आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जैसे आप फिर अपने गिटहब प्रोफाइल में जाओगे, यहाँ पे अपलोड करो। अपलोड करने के बाद लास्ट स्टेज जो होता है ये सबसे मेन है, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। आप जैसे इसे यहाँ पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद ये कुछ सेकंड बाद आपके प्रोजेक्ट को अपलोड कर देगा गिटहब प्रोफाइल पे। आप देखो जैसे यहाँ पे सब कुछ दिखाया कि इन सारे ऑब्जेक्ट सब कुछ ओके है। अब आपको करना क्या है कि आपके गिटहब प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे, ये देखो, ये मैंने जो कमिट किया है ना एक ही में कमिट कर दिया है, इसलिए आपको सब कुछ कमिट एक ही में दिया रहा। अब देखो जो मैंने वहां पे चेंजिंग किया था, जो जो कोड यहाँ पे चेंजिंग किया किया था, मैंने अपलोड किया था, सारे कोड यहाँ पे अपलोड है। देख रहे हैं, तो ऐसे अपलोड करते हैं। अगर आप देखो जैसे यहाँ पे गिट स्टेटस, अब गिट स्टेटस करोगे, गिट स्टेटस करोगे तो नथिंग टू क्लीन। अगर जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला कि नीरज तिवारी, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर दिया, चेंज करने के बाद अब यहाँ पे गिट स्टेटस देखोगे आप, तो ये बोल रहा है मॉडिफाई इंडेक्स डॉट एस जेएस फाइल में मॉडिफाई है। तो चलो जेएस फाइल में अपने चलते हैं, देखते हैं कि क्या मॉडिफाई हुआ है। नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई मॉडिफाई नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपको फिर गिट ऐड डॉट करना है। ठीक है, जितने गिट ऐड डॉट करोगे उसके बाद यहाँ पे मुझे अपने प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे ओके करना है, रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, तो मैंने यहाँ पे, आप देखोगे जैसे रिफ्रेश करोगे यहाँ पे तो गिट स्टेटस देखोगे, तो ये बोला मॉडिफाई। अब फिर उस स्टेज पे आपको पुश कर देना है। जैसे आप पुश करोगे तो आपके फाइल यहाँ पे ऑलरेडी चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। सो आई होप आपको ऑल प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से आया होगा कि कैसे हम बीएस कोड को, बीएस कोड के थ्रू अपने कोड को, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।